अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज 13 अगस्त 2025 सुबह 11:30 बजे कुर्रा शुरू किया गया था। इसमें सिलेक्शन और जो वेटिंग लिस्ट है इसकी जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी गई। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी एप्लीकेशंस जो भी पीडीएफ है उनको शेयर हमने किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन जितने भी एप्लीकेंट्स के हुए, सबसे पहले तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करूं और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे सर्कुलर नंबर 8 में क्या कुछ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए वेबसाइट पे आते हैं hajcommittee.gov.in और यहाँ आप देखेंगे सर्कुलर नंबर 8 हज 2026 सर्कुलर नंबर 8। ये सर्कुलर ख़ास तौर पे एडवांस हज अमाउंट 2026 के रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ऐसे भी गाइडलाइंस में बताया गया था 1,52,300 रुपये, जिसमें से 1.5 लाख रुपये एडवांस हज अमाउंट 1.5 लाख रुपये है। मिसलेनियस जो ड्यूज़ है उसमें 2,000 रुपये एडवांस उसमें ऐड होगा और साथ ही साथ 300 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और ये सारे एप्लीकेंट्स जो सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ही है। इसका लास्ट डेट जो है वो बताया गया है 20 अगस्त 2025 तक। साथ ही साथ बोला गया पेमेंट जो है आप 2 मोड में कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आपको करना है, ऑनलाइन करने के लिए आप जाएंगे हज सुविधा ऐप पे या फिर आप जाएंगे hajcommittee.gov.in। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, ये 2 पोर्टल्स हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट करने के मेथड्स जो हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग है। इसके अलावा कोई दूसरा मोड फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और कि क्योंकि कुर्रा आज ही हुआ है तो आप ने ये चीज़ समझ रखना है कि करीब करीब एटलीस्ट 1 से 2 दिन जो है आप रेस्ट करें, 1 से 2 दिन आप वेट करें पेमेंट करने से पहले, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो है कुछ एक टेक्निकल इश्यूज आती हैं, वेबसाइट लैग करता है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से अभी आप जो है थोड़ा वेट करें। इसके बाद जो है दूसरा पेमेंट मोड है, दैट इज़ थ्रू पे इन स्लिप के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही साथ ग्रुप का लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ देख लेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बोला जा रहा था यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर। यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर क्या है, कैसे फिल करना है, इसके लिए जो है आप मुझे मैसेज कर लेंगे, मैं बता दूंगा। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर है वो स्टार्ट होगा 2026 से। उसके बाद आपका जो कवर नंबर है, लेट्स से अगर आपका कवर नंबर है WBF-1498-2-0, तो यहाँ पे आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर है वो बनेगा 2026 WBF-1498। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बैंक रेफरेंस नंबर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट, इस चीज़ को समझना है, इसको क्लियरली समझिए। अमाउंट डिपॉजिट आपको जो है लास्ट डेट है 20 अगस्त 2025। 20 अगस्त 2025 जो है लास्ट डेट है एज़ पर सर्कुलर नंबर 8। सर्कुलर नंबर 8 के हिसाब से 20 अगस्त 28 अगस्त इज़ द लास्ट डेट फॉर एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है ये समझिए। इसके बाद जो है आपको सबसे पहले The pilgrims must upload the following documents on the HCOI website और submit to the concerned, ये ठीक है, कंसर्न्ड हज कमेटी के जो लेट ऑफिशियल्स हैं उन तक। तो ये जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो खोला गया है, जहाँ पे एप्लीकेंट्स जो हैं उनको एक ऑप्शन मिल रहा है टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। लास्ट ईयर हमने देखा कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो उनका स्टेट हज कमेटी कहीं पड़ता है और वो कहीं और है, और ऐसे केस में जो है उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है जस्ट टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स, और बहुत परेशानी हो रही थी। तो इस साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन एक दिया है,
एप्लीकेंट्स को, पिलग्रिम्स को, कि वो क्या कर सकते हैं, वो सीधे सीधे जो है अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब अगर अपलोड का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि जब वो लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट में इसका भी एक ऑप्शन आएगा। तो क्योंकि अभी तक वो ऑप्शन आया नहीं है, या ये समझिए कि आज कुर्रा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको जो है वक्त देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर 20 अगस्त तक भी पेमेंट करते हैं, स्टिल यू हैव 5 मोर डेज, 5 दिन के अंदर आप आराम से कभी भी अपलोड जो है डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। इसमें क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले ये समझिए, साइंड कॉपी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ सॉलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग। आपने जो एप्लीकेशन किया, उसकी एप्लीकेशन करने के बाद एक फाइल आया था, वो लेफ़्ट साइड में स्क्रीन पे आपके डैशबोर्ड में डाउन साइड में वहाँ पे HAF हज एप्लीकेशन फॉर्म था। ये उसी हज एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बोला जा रहा है, जिसको आपको प्रिंट करना है अब। और उसको प्रिंट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे एप्लीकेंट्स, या फिर जिन एप्लीकेंट, एक ग्रुप में अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, तो जिन एप्लीकेंट का और उन एप्लीकेंट का सिग्नेचर जिस जिस स्पेस में रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ पे मेंशन किया गया, वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, साइन करना है। उसके बाद है कॉपी ऑफ पे इन स्लिप और ऑनलाइन रिसीट। अब यहाँ पे जब अपलोड की बात है, तो अगर आपने बैंक में जाके ऑफलाइन पेमेंट किया है, तो आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक अलग रिसीट होगी, उस रिसीट का जो कॉपी है उसको आपको अपलोड करना है। या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी जो रिसीट है उसको आपको अपलोड करना है। तीसरा जो है, दैट इज़ मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो इसका जो फॉर्मेट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो फॉर्मेट भी मैं शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि पेमेंट भी आप करें, और जब तक आप अब 1-2 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो तब तक जो है आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कर लें। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 बोला जा रहा है, द स्टेट एंड यूनियन हज कमिटीज शैल अपलोड ऑल द aforementioned documents on the web portal of Hajj Committee of India immediately upon receipt from the pilgrims। तो ये जो है स्टेट और यूनियन हज कमेटी के जो मेंबर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, ये उनका काम है कि उनको जैसे ही जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, अगर अपलोड आप कर दे रहे हो तो उसको वो वेरीफाई करके अप्रूव करेंगे। और या फिर अगर आप हार्ड कॉपी अगर आप जमा कर रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि वो इसको अपलोड करे। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है, द पिलग्रिम शुड स्ट्रिक्टली अधेयर टू द स्टिपुलेटेड लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ हज अमाउंट, एडवांस हज अमाउंट एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फेलिंग विच दे हैड हज सीट शैल बी लायबल टू बी कैंसल्ड। अब ये जो पॉइंट है, ये सीरियस मैटर है। पिछले सालों में हमने देखा कि एप्लीकेशन करने के लिए भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक डेट जो है वो एक्सटेंड होता जाता था। और उसके बाद जो है सिलेक्शन के बाद कुर्रा में भी बहुत वक्त मिलता था। कुर्रा के बाद में सिलेक्शन के बाद में एडवांस हज अमाउंट पे करने के लिए भी डेट मिलता था, फिर वो एक्सटेंड होते थे, और वो 1 बार 2 बार एक्सटेंड होती थी। लेकिन इस साल जो है, अगर आप देखेंगे, इस चीज़ को अगर नोटिस करेंगे, तो एप्लीकेशन के लिए जो टाइम है वो टाइम एकदम लिमिटेड मिला, ठीक है। वो दैट वाज फर्स्ट टाइम इट वाज 26-27 डेज। उसके बाद एडिशनली आपको 7 दिन मिला, मतलब ये समझिए कि 1 महीने का टाइम मिला। 7 तारीख से शुरू होकर 7 तारीख तक, 7 जुलाई से 7 अगस्त तक का वक्त मिला। आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त को कुर्रा हो चुका। और अगर आपको इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आप क्लियरली इस चीज़ को आप सीरियसली ले लीजिए कि अगर आपको 20 अगस्त का टाइम दिया गया है फॉर द लास्ट डेट ऑफ एडवांस हज अमाउंट, इट इज़ द लास्ट डेट ऑफ हज अमाउंट, लास्ट डेट टू डिपॉजिट द हज अमाउंट, ठीक है। इसके बाद आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। और अगर आपने अमाउंट जमा करने में कोई भी डिले किया या किसी भी वजह से अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका जो हज सीट है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए प्रोविजनली सेलेक्टेड है, दैट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर दैट। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो उसको मैं शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, कैसे ये करना है, कैसे उसको प्रिपेयर कराना है, उस पर मैं अगली वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।